राम प्रसाद विश्वकर्मा का नमस्कार। पांचाल। किसी ने एक तस्वीर बनाई, बहुत समय पहले की बात है। पहले भोले भाले थे, अब भोलापन चला गया, भाले रह गया खाली, क्योंकि हर दिल के अंदर गद्दाई भरी पड़ी है। किसी ने एक तस्वीर बनाई इंसान की, वो चौराहे पे खड़ी कर दी, और जितने भी आदमी, वो खड़ा होकर दूर देख रहा, और जितने आदमी उस रास्ते से निकल रहे, कोई क्या नाक टेढ़ा है, कोई क्या कान टेढ़ा है, कोई क्या पैर टेढ़ा है, कोई सारे दिन यही कमी सुनता रहा। वो दूसरे दिन उसी कलाकार ने पर्ची लिख दी कि इस तस्वीर को कोई और भी बना के दिखा दे, उस पे चिपका दी, अब उसी तस्वीर पे, और वो फिर पीछे खड़ा हो गया। अब भाई साहब, उस दूसरे दिन उस तस्वीर के पास कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी में हिम्मत ही नहीं भाई कमी निकालने की। इस तस्वीर को बना, कमी निकाल सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते हैं। आज मोदी जी ने क्या किया है, कमी निकालने वाले बहुत हैं, वो तस्वीर बना दी मोदी जी ने। बताइए, अरे जिसने बनवाई तस्वीर उसी का ही तो नाम होगा। इतने साल से तो लड़ झगड़ रहे, मर भी रहे। 370 देख लो मंदिर, क्या है जी। तो ऐसे गुरु घंटाले कुछ ऑब्जेक्शन भी उठा रहे। मोदी जी ने बनवा दिया, भगवा कपड़े पहन रखे हैं, राम का नाम ले रहे, और राम का नाम बन गया था ऑब्जेक्शन। अरे तुम्हारा तो बाप का मंदिर नहीं, बाप भी मंदिर नहीं बनवा सकता अगर मोदी नहीं होता इस देश के अंदर तो। इसलिए भाई साहब, ऐसे पाखंडियों से बिल्कुल सावधान। एक बार क्या हुआ, सूखा पड़ गया, अकाल जिसको बोलते हैं, तो सारे हिंदुस्तान के दोस्तियों ने कहा कि शंख बजा, ये जोशियों ने कहा शंकर भगवान शंख बजाएंगे तब बारिश होगी। 6 साल बीत गए। जब 6 साल बीत गए तो पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, देखो तो जरा किसान लोग खेतों में क्या काम कर रहे हैं। तो बाबा जी का भेष बना के गए वो, तो किसान से पूछा, क्या कर रहे भाई, बारिश तो होना नहीं है, वो तो 12 साल बाद बारिश होगी। किसान, है जाओ, हमें मालूम है जब शंकर भगवान शंख बजाएंगे तब बारिश होगी। बोले फिर कर क्या रहा। बोले मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस बात की प्रैक्टिस, मैं आलसी ना हो जाऊँ, मेरे बैल आलसी ना हो जाओ, मैं हल चलाना ना भूल जाऊँ। अब शंकर तो भोले भाले, और शंकर भगवान ने सोचा आज अब ये किसान ये कह रहा कि मैं आलसी ना हो जाऊँ, मेरे बैल आलसी ना हो जाए, मैं हल चलाना ना भूल जाऊँ, तो शंकर भगवान ने सोचा ऐसा तो नहीं 12 साल बाद मैं भी शंख बजाना ना भूल जाऊं। वो गए पेड़ के पीछे बजा दिया, बारिश हो गई। तो इतने सदियों से ये चला रहा, आधारशिला रखी, शंख बजा दिया, मंदिर बन गया, शंख बजा दिया। ये मोदी जी भगवान का अवतार हमारे देश के अंदर। मैं चैलेंज दे रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान वासियों को, जो बुराई कमी निकालने वाले हैं वो तो चले जाते हो, वो अलग बात है। तो ये बताइए, तो जो है कि ये स्थिति है भाई साहब, तो मैं तो कहता हूँ इस देश के अंदर भगवान का अवतार है मोदी जी। अब इसके बाद में क्या हुआ भाई साहब, एक जंगल में चीता और गधा झगड़ा चल रहा, और चीता कह रहा कि आसमान नीला है, और गधा कह रहा कि आसमान काला है, और दोनों का झगड़ा चलता रहा, नहीं निपटारा हुआ। वो शेर के पास चले गए, जंगल के पास, जंगल में शेर के पास। तो चीता हाथ जोड़ के बोला, शेर साहब मैं तो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आसमान नीला है, और ये गधा कह रहा कि आसमान काला है। तो शेर कहने लगा, चीते से सजा तुझे ही मिलेगी। बोले क्यों साहब, वो तो मैं भी जानता हूँ कि आसमान नीला है, शेर कह रहा, लेकिन तू ये बता तूने गधे से बहस क्यों की। वो तो गधा है, कुछ भी बोल सकता है। ये स्थिति है भाई साहब। तो मोदी जी ने गधों से बहस नहीं की, बहुत है हिंदुस्तान के अंदर गधे, और ये गधे के चक्कर में पड़ते तो मंदिर भी नहीं बनता। एक हाथी होता है ना, हाथी जब निकलता है तो पीछे कुत्ते भौंकते हैं, अगर कुत्ता ना भौंके तो उनका धर्म बेकार। हाथी निकलते हुए कुत्ते अगर ना भौंके तो कुत्तों का धर्म बेकार। हाथी देख कर वो अगर
हाथी मुड़का भौंकते हो कुत्तों को देखो तो हाथी का धर्म बेकार। तो मोदी जी ने मुड़का नहीं देखा कुत्तों को, पहले भौंकते रहे मंदिर नहीं बन रहा, मंदिर नहीं बन रहा, मंदिर नहीं बन रहा। अब मोदी जी ने मंदिर बनवा रखा है, कुत्ते भौंक रहे क्यों बनवा दिया, क्यों बनवा दिया यार। ये बोली कोई यही भगवाधारी कपड़े पहन के बदनाम कर रहा है, बताइए। और राम का नाम ले रहा है और राम का नाम मंदिर बन गया तो ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया। ये है भाई साहब स्थिति बात। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ संत ऐसे हैं, कुछ संत ऐसे हैं कि मोदी जी के लिए प्यास संभाले बैठे हैं। कुछ संत देश में मोदी जी के लिए प्यास संभाले बैठे हैं और कुछ मूर्ख लोग संत अंधा से अंगा संभाले बैठे हैं। और मीठा एहसास कहाँ रहा जुबान में, ये सिर्फ भगवा पहन का संबंधों का भाव संभाले बैठे हैं। इन्हें कोई भगवा पहनने का अधिकार नहीं, उतार दो इनकी बिल्कुल लुंगी फुंगी जो पहन रखी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एक बात तो समझ में आती है कि अक्सर गलती उसी की मानते हैं जो काम करता है। ये तो सदियों से चला आ रहा है। मोदी जी ने काम कर दिया, गलती मान रहे, हाँ, लेकिन निकम्मों की जिंदगी दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। ऐसे लोग हैं भाई साहब दुनिया। तो निकम्मी की कितनी भी बुराई कर ले, 2000 निकम्मो लोग, तुम कितनी भी बुराई मोदी की कर लो तो 2024 में आएगा तो मोदी ही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक पड़े ना चोट हथौड़े की पत्थर पर, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मोदी को कितनी गाली दे रहा है, पीठ पीछे बुराई कर रहा है, कोई पुतला फूंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मोदी अपने हाथी करे चलते जा रहा है, काम हो रहा। 80 करोड़ जनता को वो ही मिल रहा है। इनके तो बाप में ताकत नहीं थी कि किसी को 2 किलो राशन नहीं खिला दें गरीब आदमी को। ये औकात है मोदी जी की, पूरी दुनिया में डंका भर रहा। एक मशीन की तरफ से कोई खान डालो, कोई बारा डालो, नेहरू डालो, दूसरी तरफ से सीधा गांधी निकलता है। ताज्जुब वाली बात है भाई साहब। कौन झूठा कौन ईमानदार, झूठा कौन है ईमानदार कौन है, पहले ये देखना है कि वफादार कौन है। सलाह देना, सुलाह देना, समझाना, हिंदू मुस्लिम की बात करना, एक तरफ मशीन में आलू डालकर दूसरी तरफ से सोना उगालना सोना उगालना। ये तो भाई साहब 2024 का चुनाव ही बताएगा कि गद्दार कौन है। 80 करोड़ जनता का तो भाई साहब मैं बहुत ही सुखुश हूँ कि हमारे बाप भी मर गए, उन्हें भी नहीं मिलता था 1 किलो कुछ भी नहीं। और राशन की दुकानें सारी बेच के खा जाते थे, बोले जाओ 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 राशन खत्म हो गया। आज हर महीने राशन मिल रहा, क्यों? एक कह रहा बिल्कुल पता नहीं कौन सा नेता, अरे वो तो लाइन लगाना पड़ती है। लाइन तो यार रेलवे के टिकट में भी लगाना पड़ती है, कहीं भी चले जाओ तो लाइन तो लगी है ना, भगदड़ मच जाएगी। चीटियां जो होती है वो भी चीटियों पे चलती है। इनके टाइम पे क्या हुआ, 20,000 का उनके राशन बने पड़े। अभी अगर मोदी होता तो इनके बनते भी नहीं सालों के। 20,000 का मोबाइल ले रखा और 80,000 की मोटरसाइकिल और 2 किलो चावल के लिए लाइन में खड़ा है। ये है असली गरीब कांग्रेस के टाइम के। कोई बात नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता और रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। और इंसान तो बहुत मिले इस देश के अंदर, लेकिन हर कोई मोदी जैसा देश में अनमोल नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।